इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन पहले भाग में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा यदि आपने नहीं देखा, या फिर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो है अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी और यह जो है पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि होती थी वह जो है प्रायः ताड़पत्र अथवा भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। पांडुलिपि जो होती थी वह ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य को जो है दो भागों में विभाजित किया गया। भारतीय साहित्य को जो है दो भागों में विभाजित किया गया, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है वेद, वेदांग, उपनिषद, आरण्यक, स्मृतियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद। वेदों की संख्या जो है 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे जो है प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। इन चारों वेदों के बारे में अलग अलग वीडियो आपको सेपरेट में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जहां से आप जो है इनको देख पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं आरण्यक। जंगल में लिखे गए ग्रंथों को जो है आरण्यक कहा जाता था। आरण्यक का मतलब क्या है कि जंगल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको आरण्यक कहा गया है। इनकी रचना जो है ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई थी। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनकी रचना जो है आरण्यक से पहले हुई थी। अथर्ववेद का जो है कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसके बाद है वेदांग। वेदों को जो है ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या जो होती है वह 6 है। वेदों को जो है समझने के लिए जो है अच्छी प्रकार से वेदांगों की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। इनकी जो है संख्या 6 है, जिनमें जो है ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद और व्याकरण। इसके बाद जो है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को जो है वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का जो है उपनिषद जो होता है अंतिम भाग होता है, इसलिए इसको जो है वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की संख्या जो होती है 108 होती है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में जो है मिलता है। यम और नचिकेता का संवाद कठोप उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में मिलता है। मैत्रायणी उपनिषद में जो है त्रिमूर्ति और चतुर आश्रम का उल्लेख है मैत्रायणी उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का संवाद मिलता है। इनका याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाओं ने जो है उपनिषदों के निर्माण में बहुत योगदान दिया है। इसके बाद जो है हम सूत्र साहित्य के बारे में जानते हैं। सूत्रों में मनुष्य के कर्तव्य, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्रों की संख्या जो होती है वह 3 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसके बाद है स्मृतियाँ। स्मृतियों की जो संरचना है सूत्रों के बाद हुई, इन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृतियों को जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और इनकी रचना जो है सूत्र साहित्यों के बाद हुई थी। सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है। यह शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश से संबंधित है सबसे प्राचीन स्मृति। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। अंग्रेजी में अनुवाद जो है द जेंट कोड नाम से जो है किया गया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के समय द जेंट कोड नाम से किया गया था। नारद स्मृति जो है गुप्त वंश से संबंधित है। बृहस्पति और कात्यायन स्मृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है। बृहस्पति और कात्यायन स्मृति जो है गुप्त काल से संबंधित है। आप जानेंगे इसमें नदियों के प्राचीन एवं आधुनिक नाम। प्राचीन समय में क्या नाम थे और वर्तमान में क्या नाम है। बितिस्ता, झेलम। बितिस्ता का
आधुनिक नाम झेलम है, अस्किनी चिनाव है, बिपाशा ब्यास, परोसणी रावी, सतुद्री सतलज, कुभा जो है काबुल, गोमल वर्तमान में नाम जो है गोमती, दृष्टि घग्गर है। इसके बाद हम बात करते हैं महाकाव्यों की। तो महाकाव्य जो है दो हैं, रामायण और महाभारत। पहली बार दूसरी शताब्दी में रचना जो है इसकी महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की जो है रचना की थी। इसे चतुर्विंशत सहस्री संहिता भी कहा जाता है। इसमें जो है 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसके बाद जो है महाभारत, चौथी शताब्दी में इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। इसे जय संहिता भी कहा जाता है, जय संहिता कहा जाता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। इसमें जो है 18 पर्व हैं। यह जो महाभारत महाकाव्य है इसमें 18 पर्व हैं। पुराण, इसके बाद जो है पुराण के बारे में अध्ययन करते हैं। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण जो है 18 हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। यह अंध सातवाहन वंश से संबंधित है। अंध सातवाहन वंश, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा जो है मत्स्य पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा जो है मत्स्य पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश के प्रतापी शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक जैसे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया था। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, यह सब इसके जो है प्रतापी शासक थे। मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा से संबंधित है, जिसमें दुर्गा सप्तशती नामक अंश शामिल है। मार्कंडेय पुराण जो है देवी दुर्गा से संबंधित है और इसमें जो है दुर्गा सप्तशती नामक अंश जो है शामिल है। अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण जो है उसमें तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसमें गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख जो है अग्नि पुराण में मिलता है। अब हम जानेंगे दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन जो है जैसे सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांस दर्शन के प्रवर्तक वादरायण है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समस्त वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध हो सके।